हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों फाइनली जून मंथ का जो है क्लोजर कल के दिन हो गया एंड अल्टीमेटली जो हमें एक्सपेक्टेशन था जून मंथ से उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज रह गया है। एंड देखेंगे कि जो क्लोजर हुआ उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में और आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो दोस्तों जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पे जितनी भी बातें मैं करता हूं, चाहे डेली टीए में करता हूं या फिर वैसे डिफरेंट माध्यम से, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से करता हूं, वो सब जो है मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता हूं। अगर आप मेरी बातों के बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें रिस्क और रिवार्ड का जो आपका कैलकुलेशन है वो आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है वो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल हो जाएंगे एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बने हुए हैं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे जो क्लोजर कल के दिन मिला था हमें, वो मिला है अप्रोक्सीमेटली $35,037। एग्जैक्टली उसकी बात करेंगे हम कि क्लोजर जो ये हुआ है क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा, आरएसआई में डिक्लिनेशन कहां से हुआ। ये मैंने आपको याद हो, मैंने ट्रेंड लाइन आरएसआई पे ड्रॉ किया हुआ था और मैंने कहा था कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जहां पे हमारा अपर जोन कहीं ना कहीं हर बार रीटेस्ट होकर वहां से भी डिक्लाइन हुआ है। तो व्हाइट लाइन से जो है इस बार भी कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि 50 के लेवल से हमें आरएसआई में डिक्लाइनेशन देखने को मिला है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? इट्स हाई पॉसिबिलिटीज कि हम रीटेस्ट करने आए इस लेवल को अब, स्पेशली कल के क्लोजर के बाद जो अभी मोमेंटम आया मार्केट में। अगर आज की दिन की, अगर मैं 1 आवर पे लेके आपको प्राइस मोमेंटम की बात करूंगा, लेकिन जिस हिसाब से आरएसआई रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि वी आर गोइंग टू टेस्ट 43 लेवल मे बी इन नेक्स्ट 24 आवर एंड देन जो है उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक मिलता है नहीं। अगर बाउंस बैक मिलता है देन वी विल क्रॉस दिस 50 आरएसआई लेवल। अदरवाइज गाइज वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि ये जो आपका लाइन है वो आपका काफी नीचे आ जाए एंड 40 के लेवल तक को भी रीटेस्ट करे एंड वहां पे अगर होल्ड नहीं मिलता तो डेफिनेटली हम नीचे जाएंगे। बट मेरा मानना वर्स्ट केस में यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सपोर्ट लेवल है 43 या कह सकते हो 44 के आसपास। तो ये लेवल इंटरेस्टिंग है एंड ये अगर मोमेंटम होता है मार्केट में तो डेफिनेटली जो है आपका जो है डाउन जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। सकोस्टिक आरएसआई की बात कर लेते हैं पहले। सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड का जो मूव था कहीं ना कहीं यहाँ पे आके स्लो डाउन पड़ गया वन डे के चार्ट पे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिले अनलेस एंड टिल हमें डाउनफॉल मिलता है। अगर मिलता है डाउनफॉल एंड अगर हम 77 के लेवल के बिलो सकोस्टिक आरएसआई में चले जाते हैं या इनफैक्ट 75 के लेवल के, देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डाउनफॉल। अदरवाइज गाइस साइडवेज अगर एक्शन लेता है तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन भी साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे क्विक मोमेंटम में जब से मॉर्निंग आवर्स स्टार्ट हुआ है तब से बहुत तेजी से बिटकॉइन जो है वापस से जो है, स्पेशली पिछले 2 आवर्स में काफी ज्यादा जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड यही नहीं, इसी लेवल पे हम इवनिंग के टाइम में भी रात में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बाउंस बैक देखने को मिला था इस लेवल पे। एंड एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे काफी अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए दिखा था, जबकि इस लेवल पे पहली बार जो है यहाँ पे बाउंस बैक लेते अपसाइड जाने लगा था बट अल्टीमेटली रिजेक्ट हुआ था। तो ये कुछ जो वॉल्यूम्स बीच बीच में आ रहे हैं दैट विल कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस की बात दिखा रहा है। लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है हमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे फिर से शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गया। दैट इज ऑब्वियसली जो आपका बिटकॉइन है वो शॉर्ट टर्म में आपका काफी ज्यादा डाउनफॉल मूव दिखा सकता है, स्पेशली अगर आरएसआई इस लेवल से अगर बाउंस बैक नहीं करता जिस लेवल पे हम अभी हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि वी कैन गो फर्दर अहेड टुवर्ड्स 30 लेवल। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो हम लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर देंगे ऑन मेजर टाइम फ्रेम भी। एंड डेफिनेटली अभी की बात करूं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट 34 के आसपास है एंड देन जो है वापस 30 के आसपास है। तो 1 आवर के चार्ट पे जो नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखे। एंड फिलहाल काफी तेजी से शॉर्ट पोजीशन बनने के बाद बिटकॉइन इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को जिसको हम, जिस जगह से हमें कल बाउंस बैक देखने को मिला, उसे तोड़ रहा है। यानी कि 34,300 के आसपास का लेवल, जहां पे मैंने आपको कल कहा था कि इस लेवल तक जा सकता है। इनवर्स सिनेरियो गया भी था लेकिन बाउंस बैक मिला, लेकिन ये बाउंस बैक उतना अच्छा नहीं था जितना हमें उम्मीद थी, क्योंकि फिर वहां पे क्लस्टर ऑफ जो आपका ईएमए रिबन है वहां पे आपका रेजिस्टेंस देखने को मिला 35,000 के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले जो हमारा क्लोजर हो गया था डेली कैंडल का, तो 35,000 के आसपास हमारा क्लोजर हो गया था। लेकिन अभी सकोस्टिक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर हमें बिटकॉइन साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो कहां होगा सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल? तो बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट जो है अभी मेजर सपोर्ट जो आपको देखने को मिल सकता है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें 33,000 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। एंड अगर हम उस लेवल को भी हैंडल नहीं कर पाते गाइस, देन बी रेडी फॉर द डाउनफॉल।
अगेन टुवर्ड्स द $31,000। एंड गाइस याद रखना, अभी जो रैली आया है उसमें अभी तक हमने कहीं ना कहीं हायर लोज मेंटेन किया था, लेकिन अब इस आवर के बाद यानी अभी से नेक्स्ट 7 मिनट्स में हमारा 4 आवर का कैंडल क्लोज होने वाला है, और जिस हिसाब से क्लोजर मिल रहा है उस हिसाब से इट क्वाइट पॉसिबल कि हम नीचे की तरफ जाएं, अनलेस अंटिल सडन हमें मोमेंटम अपसाइड जाते हुए दिखे। 4 आवर के चार्ट पे सपोस्टिक आरएसआई अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो पिछले 8 आवर्स में जो भी मोमेंटम हुए मार्केट में, स्पेशली लास्ट 12 आवर्स में, वो जो है कहीं ना कहीं इसको ये जो लॉन्ग पोजीशन बना था इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिटकॉइन। अगर हमारा क्लोजर अगले 7 मिनट में डेफिनेटली अगर 34,300 के बिलो होता है गाइस, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स हम नीचे जाते हुए देखेंगे। एंड जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया 33,000, उस पर नजर रखना होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो है हम कह सकते हो वापस से 31,000 का लेवल भी सपोर्ट लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इस असेंडिंग ट्रायंगल की, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल में इतने फेक आउट हुए हैं, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, कि अब ये ट्रायंगल कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है उतना ज्यादा जो है आपका जो करंट ड्रॉइंग है मेरी वन डे के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे हो या वन डे के चार्ट पे, वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है ब्रेकआउट को लेके, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेफिनेटली प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। आज के दिन यानी 1 जुलाई के दिन इसका एंड फेज था एज पर जो लास्ट हमारी ड्रॉइंग थी, बट वो पैटर्न जो है उसका लास्ट टाइम अभी चल रहा है। एंड अगर वर्स्ट केस में देखा जाए तो आज के दिन इस पे 32,000 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल अगर काम करता है गाइस, तो वी आर डेफिनेटली सेफ टू गो अहेड। बट 4 आवर के चार्ट पे हमारा जो आरएसआई है वो 50 के नीचे बिलो आ चुका है, ये चीज नोटिस में रखना होगा। और ये आवर का क्लोजर अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास होता है जहां पे अभी हैं हम, डेफिनेटली आने वाले 5 मिनट्स में होने वाला है, तो हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं नीचे की तरफ। नेक्स्ट कपल ऑफ आवर वी विल ट्राई टू रीटेस्ट एंड देन गो फर्दर डाउनवर्ड। एंड अगर डाउनवर्ड हम मूव जाते हैं गाइस, तो ये याद रखना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है बाउंस बैक की। अगर यहाँ पे बाउंस बैक नहीं मिलता है नेक्स्ट 4 आवर में, तो देन डेफिनेटली वी विल गो डाउनवर्ड टुवर्ड्स 41 के लेवल। एंड अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग जो पोजीशन बना था वो हमारा वापस से शॉर्ट होता है और दिखेगा, स्पेशली 1 आवर के चार्ट पे शॉर्ट हो गया है। इस चीज को नोटिस में रखना है। एंड अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो कहीं ना कहीं ब्रेक करता जा रहा है। एंड डेफिनेटली जो हमारा क्लोजर मिला है कल के दिन, वो कहीं ना कहीं इस लाइन के नीचे मिला था, यानी कि एग्जैक्टली बोलूं तो 35,300 के ऊपर अगर मिलता तो दैट विल बी द सेफ, बट 35,000 ऑन द लाइन मिला। एंड आज उसका इंपैक्ट ये हुआ कि हम रिजेक्ट होते चले जा रहे हैं। फिलहाल डेफिनेटली जो है डाउनफॉल दिख रहा है। एंड अभी शॉर्ट आवर्स में डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें जो बिटकॉइन में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए साइडवेज एक्शन लेता हुआ, अगर हम 33,000 से बाउंस बैक नहीं दिखाते हैं गाइस, तो हम 31,000 डेफिनेटली जाने वाले हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा, इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें बाउंस बैक देखने को मिले अगेन से, लेकिन इस सेप को मैं ट्राई करूंगा एडजस्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ मंथली क्लोजर की। जी हाँ, 1 मंथ जून का एंड क्लोजर हो गया चार्ट पे। एंड क्लोजर कहाँ पे मिला है, दैट इज रेड कैंडल, नो डाउट इट ए कंप्लीट रेड कैंडल। एंड अगर रेड कैंडल में बात करूं तो इसका जो टेल है काफी नीचे है एंड काइंड ऑफ डोजी कैंडल कह सकते हो, लेकिन फिर भी बिकॉज हमने 35,000 के आसपास जो है क्लोजर दिखाया इस कैंडल का, जो कि अप्रोक्सीमेटली $2300 जो ओपनिंग कैंडल था वहां से बिलो है, तो डेफिनेटली एग्जैक्ट डोजी कैंडल नहीं है बट काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, यानी कि मार्केट का के इनडिसिसिव मोड को बताता है। बात करूं 2013-14 के बुल रन के, तो वहां पे जून मंथ में हमें हैमर देखने को मिला था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं आया है। तो क्या हम फर्दर जो ये अपवर्ड मूव आया था वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साइकिल से, जो हम 2013 की बात करते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। एंड मेरा मानना है कि बाकी के जो फंडामेंटल चार्ट्स है वो कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश हैं, उसमें कोई डाउट मत रखना। बट यस, मैंने आपको बार बार कहा कि 42,000 का लेवल वाज द वेरी क्रूशियल, और हमें उसके ऊपर आना होगा। ऑल्दो अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। एंड जो आपका लेवल है वो 41,000 के आसपास पहुंच गया, बट स्टिल 42,000 इज वेरी क्रिटिकल। तो जुलाई मंथ में कैसे क्या क्लोजर होगा वो मैं आपको स्टडी करके आने वाले वीकेंड में आपको बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए जो भी क्लोजर मिला है कह सकते हो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एंड जिस हिसाब से चीजें पास्ट में हुई थी वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली पैटर्न रिपीट हो। अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना कितना इजी होता कि हम प्रीवियस चार्ट देख के एंड कुछ भी कर देते, बट ऐसा नहीं होता, कयास लगाया जा सकता है। एंड कई बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें ये मिला है कि ज्यादातर टाइम जो है फ्रैक्टल एनालिसिस काम कर जाता है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन जो है नया है, 10 साल पुराना एसेट है, तो ज्यादा अभी इसमें बने नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना, यही इसका एक रीजन भी है कि यूनिकनेस आने का रीजन, क्योंकि पिछला बुल साइकिल 2012-13 के कंपैरिजन में डिफरेंट था। इस बार का बुल साइकिल 2017 के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट है, क्लोजर टुवर्ड्स 13-14, लेकिन स्टिल एग्जैक्टली बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ओवरऑल जो है मार्केट स्टिल बुलिश है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाले कपल ऑफ डेज में वीडियोस में लाके।
बट फिलहाल जो है इम्पॉर्टेंट है कि अब ये वीकली क्लोजर कैसा होता है, क्योंकि जो हमारा क्लोजर अभी तक बना है हमेशा हम इस लाइन को सपोर्ट किए हैं, इस लाइन के नीचे हमें क्लोजर नहीं चाहिए वीकली कैंडल पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, उस केस में बिटकॉइन को बहुत ज्यादा जो अभी मेहनत करना बाकी है ऊपर जाने के लिए, उससे भी ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। एंड टोटली टोटली जो है जो ऐसे 3 वीक हुए हैं जब हम इसके नीचे चले गए हैं, लेकिन क्लोजर अल्टीमेटली हमें ऊपर मिला है। एंड द काइंड ऑफ हैमर वी गॉट ऑन द चार्ट जो हमें लास्ट वीक देखने को मिला, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम अपसाइड जाना चाहिए। बट बट अभी तक जो मोमेंटम आया है उसमें जो है साइडवेज एक्शन अभी भी दिख रहा है। एंड इसी वजह से जो है आपका स्पेशली जब वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में, तो इट डेफिनेटली हर्ट्स डेफिनेटली मार्केट को हर्ट कर रहा है। एंड वो जो है मार्केट को अपसाइड जाने नहीं दे रहा। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली क्लोजर हो गया एंड हम नीचे की तरफ बैक टू बैक मूव कर रहे हैं। 4 आवर के कैंडल पे भी हमारा क्लोजर हो गया। तो ये सारा जो क्लोजर मिल रहा है, अगर इस आवर में नेक्स्ट 4 आवर में हम बाउंस बैक करते नहीं है, वापस से 35,000 के लेवल को हम रीटेस्ट करने नहीं जाते हैं गाइस, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट आवर्स में बिटकॉइन को नीचे की तरफ पुश करेगा। एंड जो मेजर सपोर्ट मैंने आपको बोल दिया 33,000 के आसपास है। एंड वहां से अगर बाउंस बैक नहीं देखने को मिलता है तो डेफिनेटली 31,000 के लेवल में भी हम जा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना, उससे पहले डेफिनेटली 31,900 के आसपास भी सपोर्ट है। जब तक भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम जो है जब तक खत्म नहीं हो जाता, यानी हम इस रेजिस्टेंस लेवल के बाहर नहीं जाते हैं एंड सपोर्ट लेवल से हम बाउंस बैक नहीं करते हैं, तब तक अपसाइड मूव मुश्किल होता है। एंड मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे ना 4 आवर के कैंडल पे मैंने आपको बताया था कि 37,000 के आसपास में क्वाइट पॉसिबल कि हम पहले अटेम्प्ट में जो है ना क्लियर आउट कर पाए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में हम शायद क्लियर कर जाएं। तो अगर ये लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रह पाता अगले 24 आवर्स में, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द बिटकॉइन टुवर्ड्स 37,500 और अबव। अदरवाइज गाइस जो मैंने आपको लेवल्स बताया वो आने वाले आवर्स में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन का डोमिनेंस फाइनली कल के दिन जो क्लोजर मिला है वो काफी नीचे देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद लगभग 2.28% का ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और वो और ज्यादा होता अगर अगर बिटकॉइन जो है सही मूव दिखाता एंड मतलब जो हमारा अपसाइड मूव था वो कंटिन्यू रहता। बट अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन बार बार नीचे की तरफ जा रहा है एंड उसकी वजह से जो डोमिनेंस चार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। अदरवाइज आज की बात करूं, जब से सुबह से गिरना शुरू हुआ है बिटकॉइन, तब से हमारा डेफिनेटली जो है डोमिनेंस लेवल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल के दिन काफी दिनों के बाद जो है 2.5% के अप्रॉक्स जो हमारा डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड फाइनली हमने क्लोजर जो किया है 10 EMA के बिलो कर दिया है 1 डे के चार्ट पे। एंड हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है 50 EMA से, जो कि डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। बट अब जो है रेजिस्टेंस लेवल है 46.43 या कह सकते हो 46.50 के आसपास। इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1 डे के चार्ट पे। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 50 का जो आरएसआई है वो हमें सपोर्ट देगा कुछ देर के लिए, हो सकता है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, फिर हम फॉल बैक करते हुए नीचे दिखे। एंड डेफिनेटली सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी डेफिनेटली हम इस जोन में एंट्री ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा टाइम हम इसके नीचे गुजारेंगे उतना अच्छा होगा हमारे डोमिनेंस चार्ट को के लिए। एंड ऑब्वियसली मैकडी जो है हमारा रेड होता हुआ दिख रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अगर यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है तो काफी एक अच्छा खासा रैली ऑल्ट कॉइन्स में हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना। मैंने बार बार बोल रहा हूँ 42,000 का लेवल जो है ना वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि वहां पे अगर जैसे बिटकॉइन जाता है ना उसके बाद ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से आपको ग्रोथ दिखाता हुआ दिखेगा। फिलहाल अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो अभी सुबह से मॉर्निंग में मोमेंटम हुआ है वो ट्राई कर रहा है 10 EMA रीटेस्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ से फेल करते हैं, जनरली जब डाउनफॉल मूव स्टार्ट होता है तो हमें 10 EMA रेजिस्टेंस देता है, वर्स्ट केस में 20 EMA रेजिस्टेंस देता है। तो इन दोनों पे नजर रखना है। एंड वर्स्ट केस में अगर इस लेवल तक भी जाता है 46.17, तो 1 आवर के चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन जो है बीटीसी का टर्म आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में। अदरवाइज जो मैंने आपको लेवल्स बताया उस लेवल तक जा सकता है वर्स्ट केस में। ऑब्वियसली 200 EMA काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है 4 आवर के चार्ट पे। प्रीवियस जो है हमारा 4 आवर का कैंडल शॉर्ट पोजीशन बना दिया है डोमिनेंस चार्ट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। एंड फिलहाल अभी जो है 4 आवर का चार्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड इससे प्रीवियस वाला कैंडल हमारा एक्जैक्टली ग्रीन है। तो वी नीड कि हमें बैक टू बैक क्लोजर मिले। वर्स्ट केस में मैंने आपको लेवल बता दिया 46.30 के आसपास 4 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली जो हमारा डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, तो हमारा जो बिटकॉइन के फॉर्म में जो है हमारा ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड डॉलर के टर्म में तभी देगा जब हमारा बिटकॉइन जो है एटलीस्ट जो है जो हमारा लेवल है वो उस लेवल पे रीच करे। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो है स्पेशली 37,500 का, वो उसे क्रॉस करके अपसाइड का मूव दिखा, देन डेफिनेटली हमारा ऑल्ट कॉइन तेजी से बीटीसी के टर्म में ही नहीं डॉलर के टर्म में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली ये कुल मिला के एक कह सकते हो कि रिलीफ वाली बात है कि फाइनली जो है जो मैंने आपको कहा था कि हमें जरूर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वीकली क्लोजर जब तक नहीं होता तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा मानना है
डेफिनेटली अभी कल के दिन हम 45 के लेवल पे चले गए थे, अप्रोक्सीमेटली 45.50 के आसपास चले गए थे, बट जो क्लोजर हमें जो है अपसाइड देखने को मिला। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने रिजेक्शन की बात की थी, वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट मिलना बिटकॉइन का बहुत जरूरी है। तो एक बस बिटकॉइन का कंडीशन है जो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन को रोक रखा है। बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट का। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे फाइनली वन डे के चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन बन गया, दैट इज वेरी बुलिश। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि अगर पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब स्पेशली बाउंस बैक देखने को मिला था, मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है, अगर हम तोड़ते हैं तो डेफिनेटली हमें 0.050 के आसपास एंड वर्स्ट केस में 0.048 दिख सकता है। लेकिन इस सपोर्ट जोन से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। एंड यही नहीं, पर 2 दिन पहले जब हमने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया था, उस दिन भी जो है बिटकॉइन के मूव की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन कल के दिन बिटकॉइन थोड़ा बहुत स्टेबल रहा अपनी पोजीशन पे एंड अल्टीमेटली जो है 7.5% अप्रोक्सीमेटली 8% का, काफी दिनों के बाद जो 8% का कैंडल एग्जैक्टली जो कह सकते हैं हमें देखने को मिला इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड लास्ट टाइम जो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल का आया था 31 मई को आया था मोमेंटम, एंड डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस लेवल पे हम कहां तक गए थे। लेकिन नोटिस क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई। आरएसआई हम 50 के ऊपर निकल आए हैं, यानी कि अभी अगर हम डाउनफॉल दिखाते हैं आज के दिन तो 50 के आसपास आके फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है। एंड आरएसआई जो है डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, तो मैकडी भी हमारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो मैकडी है अभी भी निगेटिव में बना हुआ है, लेकिन ये जैसे पॉजिटिव में एंट्री करेगा वैसे बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड याद रखना, जैसे जितने दिन हम इसके ऊपर गुजारेंगे, ये लाइन 0 के ऊपर गुजारेगा गाइज, उतना ज्यादा मोमेंटम आपको इथेरियम में देखने को मिलेगा अपसाइड। स्पेशली इथेरियम का इवेंट आने वाला है जुलाई में, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं वीकेंड में ट्राई करूंगा डिटेल में वीडियो लाने की, बट उस अपडेट की वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इथेरियम काफी ज्यादा लेस प्राइस में मिल रहा है। एंड काफी दिनों से बोल रहा था जब मैं इस लेवल को ब्रेक किया था कि काफी अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमें अगर वर्स्ट केस में साइडवेज एक्शन भी दिखा तो वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अपसाइड बाउंस, और वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वन डे के चार्ट पे जो ये लॉन्ग पोजीशन बनाया है, क्या ये मेंटेन रह पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको मेंटेन करने के लिए बिटकॉइन को अपना लेवल कम से कम जो है 40,000 के रेंज में जल्दी से जल्दी जाना होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो डोमिनेंस चार्ट हमारा डेफिनेटली हमारे सपोर्ट में है फिलहाल। एंड इथेरियम अगर बढ़ता है तो बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन बढ़ता हुआ नजर आता है। कल के दिन क्लोजर जो मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है 0.0652 का। एंड याद रखना, अभी जो इस ऑल्ट सीजन का जो इस बुल रन में अभी तक पीक आया है बीटीसी चार्ट, वो 0.0682 का, यानी कि कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अभी भी जो है लगभग 0.017 के अराउंड में हम नीचे हैं बीटीसी के चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो है ये लेवल जो है इसे अपसाइड मूव दिखाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते ये जो हमें लॉन्ग पोजीशन मिला है इसे हम मेंटेन कर पाए इस पूरे वीक। अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो मैं इथेरियम में आपको बार बार बोलता हूँ कि इथेरियम में अभी रैली आया नहीं है, वो रैली शायद जल्दी देखने को मिले एज कम्पेयर टू जो हमें यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बनने के बाद लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ा था मार्च के मंथ में, वैसा कुछ ना दिखे। एंड डेफिनेटली इसके लिए जरूरी है कि शॉर्ट आवर्स में इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अच्छा करे। एंड 1 आवर की चार्ट की बात करो, अभी रिसेंटली बाउंस बैक किया है, डेफिनेटली जो सपोर्ट लेवल टेस्ट होगा 0.063 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे अभी सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली जो है कुछ आवर्स जो है आने वाले लगभग 3 to 4 आवर हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है, देन फर्दर हमें अपसाइड मूव दिखा सकता है इथेरियम। 4 आवर की चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा जो मेजर सपोर्ट है वो ऑब्वियसली 0.0627 के आसपास है। एंड वर्स्ट केस में उससे नीचे जाता है तो 0.061 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल को 0.0628 लेवल को रीटेस्ट करके फिर अपसाइड मूव दिखाएं आने वाले आवर्स में इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो आरएसआई काफी दिनों बाद जो है अपर जोन में आ गए हैं, अब अगर हम इसे मेंटेन कर लेते हैं कम से कम 1 मंथ भी गाइज इस लेवल पे 65 या उससे ऊपर, या टू बी प्रिसाइज 70 या उससे ऊपर, तो गाइज इथेरियम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। एंड यही नहीं, न्यू ऑल टाइम हाई जो है क्रिएट करता हुआ भी दिख सकता है बीटीसी चार्ट पे। लेकिन उसके लिए बार बार कंडीशन एक ही है, बिटकॉइन को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 42,000 का लेवल क्रॉस करना होगा। तो फिलहाल जो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। एंड इसका इंपैक्ट जो है आपको डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली देखने को मिला था। कल के दिन जो मेरा रेजिस्टेंस वाला था जोन, जो मैंने आपको कहा था, वो एक्जैक्टली प्ले आउट होता हुआ दिखा। और हाईएस्ट जो रीच किए थे हम $2354 रीच किए थे। इवन दो बिटकॉइन जो है कल के दिन रेड क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 2.5%, फिर भी इथेरियम जो है मेंटेन कर पाया लगभग 5.5% का अपसाइड मूव डॉलर के चार्ट पे, बिकॉज इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे इसने अच्छा परफॉर्म किया। फिलहाल डॉलर के टर्म में हम नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? डेफिनेटली इथेरियम का बीटीसी चार्ट गिर रहा है, बिटकॉइन गिरा हुआ है सुबह से, तो डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। सपोर्ट यहाँ पे प्ले आउट करता हुआ दिखेगा लगभग $2200 के आसपास। एंड इट क्वाइट पॉसिबल इस लेवल को सपोर्ट से हमें बाउंस देखने को मिले। एंड फर्दर जो है आज के दिन हम जो है साइडवेज एक्शन दिखाएं इसी रेंज में, जिस रेंज में अभी फिलहाल है हम। 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे जो चीजें हैं वो ऑब्वियसली अभी फिलहाल नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि इस लेवल पे हम आने वाले 1-2 आवर्स मेंटेन करें लेवल। एंड उसके बाद जो है मैं अभी आरएसआई की बात करूं तो अभी जो है 50 के बिलो आ गए हम,
नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हम शायद बाउंस बैक कर सकते हैं, इट क्वाइट पॉसिबल। एंड सकोस्टिक आरएसआई भी थोड़ा बहुत जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे जा रहा है, तो इट हाई चांस कि यहाँ पे हम बार बार जो है साइडवेज एक्शन ले, एंड अगर इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं नेक्स्ट 4 आवर्स में, देन डेफिनेटली वी विल बाउंस बैक टू रीटेस्ट अगेन अप। वर्स्ट केस में लगभग $2100 अप्रोक्सीमेटली $2095 के आसपास की वैल्यू भी रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसके नीचे जो सपोर्ट है $2064। तो ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस मिल सकता है मेजर, वो डेफिनेटली जो मैंने आपको लेवल बता रखा है 2300 वो डेफिनेटली देगा। एंड उसके ऊपर जो $2350 जहां पे कल देखने को मिला, वहां पे भी हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर हम उस लेवल को ब्रेकआउट कर लेते हैं तो मेजर जो रेजिस्टेंस डॉलर के चार्ट पे होगा वो मैं आपको वनडे के चार्ट पे कंफर्म कर देता हूं, और वो जो लेवल है वो लगभग $2400 है। अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं देन वी विल गो अहेड टुवर्ड्स द $26, एंड वहां पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे अगर इथेरियम जाता है डॉलर के चार्ट पे तो वहां पे थोड़ा बहुत फॉल बैक देखने को मिले। लेकिन ये सारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली जो है ये लेवल तब पॉसिबल है जब बिटकॉइन थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखाएगा अपसाइड की तरफ, एंड डेफिनेटली हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है और इथेरियम का बीटीसी चार्ट है वो हमें प्रोग्रेसिव मूव दे पॉजिटिव साइड, इथेरियम का बीटीसी चार्ट स्पेशली। एंड डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली अगर नीचे जाता है तो हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा है। एंड जो भी कल के मूव हुए हैं डोमिनेंस चार्ट पे, उसके बाद जो है हमारा मेजर ऑल्ट कॉइन जो है बीटीसी के टर्म में बढ़ता हुआ दिखा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी डाउनफॉल देखने को मिल रहा होगा। लेकिन फिलहाल जो है सब कुछ जो है बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है। बिटकॉइन अगर सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस बैक करते हुए दिखता है तो डेफिनेटली जो है ऑल्ट कॉइन फिर जो है काफी तेजी से अपसाइड मूव दिखाएगा। एंड गाइस ये याद रखना कि अब जुलाई आ चुका है, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने एंट्री ले लिया है। अब हम जितने वीक 40,000 के बिलो गुजारेंगे उतना वीक एक्सटेंड होता रहेगा बुल रन, जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि अक्टूबर या अक्टूबर के एंड तक में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बुल रन का एंड। तो वो जो है अब इस रेंज में हम आ चुके हैं कि अब किसी भी हाल में बिटकॉइन को 42,000 के ऊपर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। अगर हम नहीं जा रहे हैं, जितने वीक हम डिले कर रहे हैं उतने वीक बुल रन एक्सटेंड होता रहेगा, ये चीज माइंड में रखना। एंड फिलहाल शॉर्ट आवर्स में मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा, एंड अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक देखने को मिलता है तो हमारा डोमिनेंस चार्ट बहुत ही सपोर्टिव है, इथेरियम बहुत ही सपोर्टिव है, हमारे ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। लेकिन कंडीशन एक है, बिटकॉइन को अपसाइड मूव दिखाना होगा, कैंडल्स ग्रीन क्लोज करना होगा, ग्रीन ही नहीं क्लोज करना होगा, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक करना होगा ये जो बाकी के दिन बचे हुए इस वीक में। तो गाइज इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा चार्ट पे मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ट्विटर पे दे दूंगा। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो मेरा टेलीग्राम या ट्विटर का लिंक तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। लिंक के जो डिटेल्स है वो आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएंगे। याद रखना गाइज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।